हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूड लाइसेंस FSSAI की। फूड लाइसेंस, अगर आपका इंडिया के अंदर किसी भी चीज़ का खाने पीने का बिजनेस है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ढाबा हो, चाहे वो किराना स्टोर हो, किसी भी चीज़ का खाने पीने का बिजनेस हो, चाहे वो डेयरी हो, कुछ भी हो, तो आपको इंडिया के अंदर फूड लाइसेंस लेना ज़रूरी है। उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। अगर आप उसको ज़बरदस्ती काम करते हैं तो डिपार्टमेंट कभी भी आपकी शॉप को या स्टोर हो उसको सील कर सकता है। तो आपको, अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं या चल रहा है आपका बिजनेस, अगर फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कॉल करके हमारी टीम पे बात करके अधिक जानकारी ले सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। फूड लाइसेंस जैसा कि है, आपको बताऊं मैं, फूड लाइसेंस फूड रजिस्ट्रेशन भी होता है, एक जो नॉमिनल छोटे बिजनेस के लिए होता है, पट्टी वट्टी ढाबे वाबे के लिए, छोटे मोटे कारखाने जो खाने के लिए, जो इनका छोटा मोटा बिजनेस होता है खाने पीने का। और एक फूड लाइसेंस स्टेट लाइसेंस होता है और एक सेंट्रल लाइसेंस होता है। सेंट्रल लाइसेंस तो बड़े बड़ी जो जिनका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा करोड़ों का है, तो उनके लिए जैसे अमूल अमूल हो गया, और ये मदर डेयरी हो गया, खाने पीने का जिसका बड़े बड़े जो लेवल के हैं, माजा, कोको कोला, जिनका बड़ा बड़ा ये है विच इज़, उनको सेंट्रल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और आपको जैसे एक्सपोर्ट किसी को करना है तो उसके लिए भी सेंट्रल लाइसेंस की मैंडेटरी है, एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको। और अगर आपका छोटे मोटे लेवल पे अगर मीडियम है, जैसे कुछ है इसके अंदर स्लैब है, 12 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन है। 12 लाख की अगर आपकी एक साल की टर्नओवर है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 20 करोड़ की टर्नओवर के लिए आपको स्टेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अबव 20 करोड़ रुपीज़ के लिए आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आपको चाहे स्टेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की हो, और फूड लाइसेंस से किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो फूड लाइसेंस के रिगार्डिंग, चाहे उसकी अमेंडमेंट हो, चाहे रिन्यूअल हो, चाहे न्यू रजिस्ट्रेशन हो, चाहे स्टेट लाइसेंस हो, सेंट्रलाइज लाइसेंस हो, तो आपको अपने बिजनेस का ये FSSAI रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना अगर आप काम करेंगे, कभी भी आपके एरिया में कोई कंप्लेन भी कर सकता है, कोई कस्टमर भी कंप्लेन कर सकता है, और कोई पब्लिक का कोई भी अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपका कंपटीटर ही आपकी कंप्लेन कर देगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो, फूड लाइसेंस नहीं ले रखा है तो इसलिए आपके बिजनेस के लिए जो जो लाइसेंस एप्लीकेबल हैं आप उसको ज़रूर लीजिए, कि किसी बाद में कोर्ट कचहरी का सामना ना करना पड़े, कोई लीगल एक्शन कोई बंदा आपके अगेंस्ट में ना ले ले। तो अगर आपको फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने पहले बोला, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और इसमें कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ कॉमन फीस होती है। कॉमन मतलब कुछ अलग अलग है, वैसे रजिस्ट्रेशन की अलग फीस है, स्टेट लाइसेंस की अलग फीस है, सेंट्रल लाइसेंस की अलग फीस है, स्टेट लेवल के अपनी स्टेट के हिसाब से। तो जैसे भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, और कॉमन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर नॉर्मल कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, सिंपल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो हर आदमी पे। KYC डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, फोटोग्राफ, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपका काम है तो उसमें वाटर टेस्ट, पानी की रिपोर्ट भी लगती है। और क्या नाम है, मेन्यू, जो आपका मेन्यू जो आप बना रहे हैं, मेन्यू कार्ड जो भी है उसकी भी कॉपी लगती है। तो मेन्यू का जो भी है आपका, तो आप रजिस्ट्रेशन लेकिन अवश्य कराएं, ज़रूर कराएं। और चाहे किसी से भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है आप हमारे से ही करवा सकते हैं, लेकिन करवाना ज़रूर है आपको, आप ज़रूर करवाएं उसको। चाहे हम तो करते ही है काम इसका, फूड लाइसेंस का, बट आप किसी से भी करवा सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस के लिए, जैसे मैंने दोबारा बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को, आपके बिजनेस के लिए जो जो लाइसेंस एप्लीकेबल हैं, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो MSME हो, जो जो भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है, चाहे वो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस हो, आप उस लाइसेंस को ज़रूर लीजिए, कि फ्यूचर में आपको कुछ लीगल एक्शन कोई आपके अगेंस्ट में ना ले ले, डिपार्टमेंट कोई आपकी दुकान को सीज ना कर दे। इसको लाइसेंस को लेना ज़रूरी है। इसी लाइसेंस के भी आप पे आपका अगर लिया रहेगा, आपने लाइसेंस लिया है तो काफ़ी आपके बिजनेस को काफ़ी फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा होगा। और हर बंदे को ट्रस्ट बिल्ड होता है बेसिकली, कि हाँ भाई इस बंदे के पास लाइसेंस है तो इसका सामान अच्छा ही होगा। तो आपको अगर कि लाइसेंस के बारे में कोई जानकारी लेनी है, किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको रिप्लाई करेंगे, क्या टाइम फ्रेम लगेगा लाइसेंस के अंदर, कितनी गवर्नमेंट फीस है, आपकी स्टेट कौन सी है, आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, आपकी ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या रीपैकिंग है, किस कैटेगरी में आपका आपका मसाले का काम है, आप XYZ जो भी खाने पीने का, जैसे पहले बताया हमने। तो लेकिन आपको फूड लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है और लेना चाहिए। इसके बिना अगर आप काम करोगे तो गवर्नमेंट कोई भी आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकती है। और प्लीज़
आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कि तरह-तरह के मैं बिज़नेस लाइसेंस की वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपकी लाइसेंस के आपके बिज़नेस के लिए वो एप्लीकेबल है लाइसेंस, तो आप हमसे बात करके अपने बिज़नेस का लाइसेंस बनवा सकते हैं। धन्यवाद।